नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए और फ्रेश वीडियो में। ESIC यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, उनके द्वारा वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन निकाला गया है। टोटल 3800 से ऊपर पोस्ट हैं। पूरी डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा के घंटी का निशान जरूर दबा देना। व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें नोटिफिकेशन और PDF डाली जाती है। तो दोस्तों, ESI की तरफ से 2022 की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पे तीन टाइप की वैकेंसी है। UDC यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ और स्टेनोग्राफर। टोटल 3847 पोस्ट हैं। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। गवर्नमेंट की जॉब है और ऑल इंडिया बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की लगभग 16 स्टेटों की वैकेंसीज आई हुई है। पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जो क्वालिफिकेशन रखा गया इसके लिए 10th 12th और डिग्री होल्डर सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रखी गई है 18 से 27 साल। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो भी SC ST 5 साल, OBC को 3 साल और भूतपूर्व सैनिकों को, यदि आप जनरल में हैं तो टोटल जितनी आपने सर्विस की है उसमें 3 साल जोड़ देंगे। अपनी एज से घटा के 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसी अनुसार SC ST OBC भी आप निकाल सकते हैं। छूट जितनी आपको छूट मिलती है उसके हिसाब से सैलरी जो मिलेगी यहाँ पे 19,900 रुपये से 63,200 रुपये। जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है 500 रुपये रखी गई है, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों और SC ST PWD के लिए 250 रुपये रखी गई है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.esic.nic.in, इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 15 जनवरी 2022 से लेके 15 फरवरी 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू नहीं हुआ है। ऑल इंडिया से वैकेंसीज हैं, सभी स्टेटों के लिए लगभग है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, आंध्र प्रदेश में टोटल 35 वैकेंसी है, जिसमें MTS की 26 है, स्टेनोग्राफर की 2, UDC की 7 वैकेंसीज है। बिहार में 96 पोस्ट हैं, MTS की 37, 16 स्टेनोग्राफर की और 43 UDC की। छत्तीसगढ़ में 41 वैकेंसीज है, 21 MTS की, 3 स्टेनोग्राफर की और 17 UDC की। दिल्ली में 557 वैकेंसीज है, 292 पोस्ट MTS की है, 30 पोस्ट स्टेनोग्राफर की और 235 पोस्ट UDC की। उसी अनुसार दोस्तों, गोवा में जो वैकेंसी रखी गई है 26 रखी गई है, 12 MTS की है, 1 पोस्ट स्टेनोग्राफर और UDC की 13। अहमदाबाद में 269 पोस्ट है, 127 MTS, 6 पोस्ट स्टेनोग्राफर और अहमदाबाद में 136 UDC की रखी गई है। जम्मू कश्मीर में 9 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें MTS का कुछ नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है। स्टेनोग्राफर 1 और 8 पोस्ट UDC की रखी गई है। हरियाणा में 185 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें कि MTS की 76, 13 स्टेनोग्राफर की और 96 अपर डिवीजनल क्लर्क की रखी गई है। हिमाचल प्रदेश में 44 पोस्ट है, 15 MTS की है और 29 पोस्ट UDC की है। झारखंड में 32 पोस्ट टोटल हैं, 26 पोस्ट MTS और 6 पोस्ट अपर डिवीजनल क्लर्क के रखे गए हैं। कर्नाटक में टोटल 282 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें कि 65 पोस्ट MTS की, 18 पोस्ट स्टेनोग्राफर और 199 पोस्ट UDC के हैं। केरला में 130 पोस्ट हैं, जिसमें कि 60 पोस्ट MTS, 4 पोस्ट स्टेनोग्राफर और 66 UDC की हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 102 पोस्ट हैं, जिसमें कि 56 पोस्ट MTS, 2 पोस्ट स्टेनोग्राफर और 44 पोस्ट UDC के रखे गए हैं। महाराष्ट्र में 594 पोस्ट हैं, 258 पोस्ट MTS, 18 पोस्ट स्टेनोग्राफर और 318 यानी कि 318 पोस्ट UDC के हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में 18 पोस्ट हैं, 17 पोस्ट MTS की और 1 पोस्ट UDC का रखा गया है। उड़ीसा में 74 पोस्ट है, जिसमें कि 41 पोस्ट MTS, 3 पोस्ट स्टेनोग्राफर और 30 पोस्ट UDC की है। पांडिचेरी में 14 पोस्ट है, 7 पोस्ट MTS, 1 पोस्ट स्टेनोग्राफर और 6 पोस्ट UDC के रखे गए हैं। पंजाब में 188 पोस्ट रखे गए हैं, 105 पोस्ट MTS के, 2 पोस्ट स्टेनोग्राफर और 81 पोस्ट UDC के हैं। राजस्थान में 187 पोस्ट रखे गए हैं, 105 MTS, 15 स्टेनोग्राफर और 67 UDC के पोस्ट रखे गए हैं। उसी तरह से तमिलनाडु में 85 पोस्ट है, 219 पोस्ट MTS के हैं, 16 पोस्ट स्टेनोग्राफर और 150 पोस्ट UDC के हैं। तेलंगाना में 72 पोस्ट हैं, 43 पोस्ट
एमटीएस के हैं 4 पोस्ट स्टेनोग्राफर और 25 पोस्ट यूडीसी के। उत्तर प्रदेश में 160 पोस्ट रखे गए हैं, 119 पोस्ट एमटीएस के हैं, 5 पोस्ट स्टेनोग्राफर के और 36 पोस्ट यूडीसी के रखे गए हैं। उत्तराखंड में 27 पोस्ट टोटल रखे गए हैं, 17 पोस्ट एमटीएस के, 1 पोस्ट स्टेनोग्राफर और 9 पोस्ट यूडीसी के हैं। वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में 320 पोस्ट हैं, 203 पोस्ट एमटीएस के हैं, 4 पोस्ट स्टेनोग्राफर और 113 पोस्ट यूडीसी के हैं। टोटल वैकेंसी दोस्तों 3847, जिसमें कि एमटीएस की 1947 हैं, स्टेनोग्राफर 165 और यूडीसी के 1735 पोस्ट रखे गए हैं। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है 18 से 27 साल यूडीसी और स्टेनोग्राफर के लिए रखी गई है। एमटीएस के लिए 18 से 25 साल रखी गई है। बाकी यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यूडीसी के लिए डिग्री रखा गया है। आप जो आर्मी एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन सर्टिफिकेट मिलता है उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास रखा गया है। एमटीएस के लिए सिंपली 10th पास रखा गया है। और बाकी जो टेस्ट होगा सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें कि अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेन होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उनके लिए प्रीम होता है और मेन होता है। स्टेनोग्राफर के लिए भी रिटन टेस्ट होता है और स्किल टेस्ट होता है। जो ईडीसी है दोस्तों, यूडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क, उनके लिए क्या क्या सिलेबस रहेगा। उनका जो प्री एग्ज़ाम होगा जो कि क्वालिफाइड नेचर का होता है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और उसके अलावा जनरल जो अवेयरनेस है 50 क्वेश्चन, टोटल मैक्सिमम 50 क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं 50 नंबर के। सॉरी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन होते हैं और 200 टोटल मार्क्स होते हैं दोस्तों। इसी तरह से जो इसका फेज़ 2 यानी कि मेन एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन 50 नंबर, टोटल क्वेश्चन 200 और 200 नंबर के होते हैं। 2 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 0.25 मार्क्स काटा जाएगा यदि आपका क्वेश्चन गलत है तो। और जो थर्ड फेज होगा उसमें प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड पूछे जाएंगे जो कि 10 मार्क के होंगे। टाइपिंग मैटर ऑन MS वर्ड विद फॉर्मेटिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क का होता है। और प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल विद यूज़ ऑफ फार्मूला के आधार पर यूज़ करना होता है, 20 मार्क होता है। टोटल 50 मार्क और 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो उसके अलावा दोस्तों जो स्टेनोग्राफर हैं उनका जो टेस्ट होता है उसका भी कंप्लीट यहाँ पे रखा गया है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 70 मिनट का टाइम दिया जाता है। रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 35 मिनट का टाइम दिया जाता है। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इसका जो टेस्ट है ये फाइनल सिलेक्शन की तरह कंसिडर किया जाता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। इसके लिए जो फेज़ 2 होगा दोस्तों वो भी प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड बनाने होंगे आपको। उसके अलावा टाइपिंग मैटर ऑन MS वर्ड विद फॉर्मेटिंग से रिलेटेड और प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल विद यूज़ ऑफ फार्मूला के आधार पर MS एक्सेल में टेबल बनाना होगा। उसके लिए भी टोटल जो टाइम दिया जाएगा 30 मिनट का दिया जाएगा और उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जो कि नोटिफिकेशन होगा, उसमें आप कंप्लीट डिटेल पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 10 मिनट विद स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश और हिंदी एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द सेम ऑन कंप्यूटर फॉर 1 आवर के लिए आपको टाइम दिया जाएगा और उसका भी टेस्ट होगा, उसको भी आपको कंप्लीट करना होगा। MTS का जो पेपर होगा जिसमें कि
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 नंबर, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर। 100 नंबर के टोटल क्वेश्चन 200 मार्क के होंगे, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके अलावा जो एमटीएस का मेन होगा जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन 50 क्वेश्चन 50 नंबर। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क के, और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे सिलेबस का कंप्लीट डिटेल दिया गया है कि किस किस सिलेबस को और कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप कंप्लीट डिटेल पता कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट 15 जनवरी 2022 से लेके लास्ट डेट 15 फरवरी 2022 तक भर सकते हैं। लिंक मिलेगा दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप कंप्लीट डिटेल पता कर सकते हैं। साथ में एक्सेसमेंट के लिए कितनी वैकेंसीज है उसकी भी डिटेल देख सकते हैं। हर स्टेट में जहाँ जहाँ भी वैकेंसी निकली हुई है जिस रीजन में, उसमें 10% वैकेंसीज टोटल भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।